रहमान अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको 24वां रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 25 अप्रैल, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 26 अप्रैल ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने इंडेक्स की समरी ओपन है। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,073 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 520 पॉइंट इसने गेन किए हैं, जो कि बनता है जनाब 1.14% हायर। अगर वॉल्यूम की बात करें जनाब, 118.70 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत हायर हैं, और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 106.54 मिलियन, उसके भी अबव हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 45,822 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,203 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 45,553 का किया है। मतलब प्रीवियस डेज़ का जो कल का जो लो था उसको शो कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स ने कोई भी सिंगल सेशन जो है, कोई सिंगल ओवर अपनी ओपनिंग के बिलो नहीं दिया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बुलिश रही है, और क्लोजिंग जो हुई है वो बुलिश हुई है। कंपनीज़ की बात करें तो अप कंपनी 62 रही हैं, डाउन 32 रही हैं, चेंज रही हैं वो 6 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब, एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे एफएफसी है, जिसने 67 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे सिस्टम है, जिसने 57 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे ईफर्ट है, जिसने 43 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद ईपीसीएल ने 41 पॉइंट ऐड किए हैं। होप पावर ने 40 पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो ने जनाब 38 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब, नंबर 1 पे सीनर्जी है, जिसने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एमएलसीएफ है, जिसने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। पीटीसी ने 4 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एनबीपी ने 4 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एफएफबीएल ने 4 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की नंबर 1 पे हमारे पास हम नेटवर्क है, जिसने ₹8.51 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और पॉजिटिव रहा है 3.65%। सेकेंड नंबर पे टेली है, जिसने लोअर लॉ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा, टेली को आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। टेली का वीकली और डेली चार्ट भी डिस्कस करूंगा, ताकि टेली के ऊपर काफ़ी लोग परेशान हैं, तो उनकी जो परेशानी है, कन्फ्यूजन, वो दूर कर सकूँ। और थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने ₹1.71 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जनाब ये रहा है 5.52% निगेटिव रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जी टेक है, जिसने ₹11.07 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और माइनस रहा है 2.38%। अच्छा जनाब, कल की इंसाइडर ट्रांजैक्शन आपको याद होंगी अगर, तो मैंने आपको जी टेक के बारे में दिखाया था कि जी टेक के अंदर कारपोरेट ने कल 20 मिलियंस की सेलिंग की थी। तो जब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर जी टेक अपर के ऊपर था, आई थिंक 12.30 के ऊपर अपर लॉक था, तो मैंने वहीं अपने ग्रुप के अंदर मैसेज याद दिलाया था, रिमाइंड करवाया था कि इसके अंदर कल जो है इनसाइडर ट्रांजैक्शन ने फ्राइडे को काफ़ी ह्यूज सेलिंग की है। तो आज आपने देखा कि इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो निगेटिव हुई है। उसके बाद ना हमारे पास जो फिफ्थ नंबर पे वो WGL है, जिसने ₹20.05 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 3.14%। कर लेते हैं नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो जनाब DMTM है, जिसकी LPS आई है ₹1.16। डिविडेंड वगैरह नील है। Q3 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद हम नेटवर्क के जनाब, जिसकी EPS आई है 40 पैसा, आपको डिविडेंड भी दिया है 35 पैसा का, अच्छा रिज़ल्ट दिया है। और उसके बाद नंबर है जनाब HMM का, जिसकी LPS आई है 7 पैसा। और उसके बाद नंबर है जनाब KOHE का, जिसकी EPS आई है ₹2.48, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब BCL का, जिसकी LPS आई है 21 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद MEBL है, जिसकी EPS आई है ₹5.66, डिविडेंड भी दिया है ₹1.75 का। उसके बाद जनाब CHCC है, जिसकी EPS आई है ₹5.48। उसके बाद नंबर है जनाब PPP का, तो EPS आई है इसकी 67 पैसा, डिविडेंड बोनस वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब रुपल का, तो इसकी EPS आई है ₹6.52।
उसके बाद नंबर जनाब मारी पेट्रोलियम का, जिसकी EPSI है 81 रुपीज़ 63 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब SGF का EPSI है 1 रुपीज़ 4 पैसा। उसके बाद नंबर है DGKC का जनाब, जिसकी EPSI है 3 रुपीज़ 29 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब DIAL का, तो जिसकी EPSI है 1 रुपीज़ 12 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब DKTM का, LPSI है जनाब 2 रुपीज़ 71 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब FCEL का, जिसकी LPSI है 4 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब PNSC का, जिसकी EPSI है 72 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब MDTL का, LPS 3 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब उसके बाद नंबर है इत्तफाक का, जिसकी EPSI है 27 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब NICL का जनाब, जिसकी EPSI है 4 रुपीज़ 95 पैसा और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब MUBT का, जिसकी EPSI है 87 पैसा और EPSI है 2 पैसा और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब SLVT का, LPS 3 रुपीज़ 84 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब CIPL का, जिसकी LPS है 14 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब KSTM का, EPS इसकी 11 पैसा ही है। उसके बाद नंबर है जनाब SHCI का, जिसकी EPS 12 पैसा है। उसके बाद जनाब DWTM का नंबर है, जिसकी LPS 2 रुपीज़ 29 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब FIL का, जिसकी EPSI है 13 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब FSWL का, जिसकी EPSI है 5 रुपीज़ 4 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब DFSM का, जिसकी LPS 49 पैसा है। उसके बाद नंबर है BWCL का, EPS 6 रुपीज़ 37 पैसा है ये, और आपको 4 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब PIA का, तो इसकी LPS 9 रुपीज़ 57 पैसा है। उसके बाद नंबर जनाब HTL का है, हाईटेक लुब्रिकेंट का, तो जिसकी EPSI है 1 रुपीज़ 50 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब PGLC का, जिसकी EPSI है 59 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब GSKCH का, EPSI है जनाब 5 रुपीज़ 25 पैसा। इसके बाद नंबर है ICIPL का जनाब, जिसकी EPSI है 9 पैसा। और उसके बाद एयरलिंक का जनाब रिज़ल्ट है, जिसकी EPSI है 1 रुपीज़ 16 पैसा। और उसके बाद STCL का जनाब, जिसकी EPSI है 19 पैसा। और इसके बाद जनाब नंबर है TPNP का, तो जिसकी LPSI है 7 पैसा। उसके बाद नंबर जनाब ECOP का है, तो ECOP की जो EPSI है 1 रुपीज़ 45 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद PSX का नंबर है, जिसकी EPSI है 12 पैसा। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स 25 अप्रैल के। ये बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं 27 अप्रैल का, 26 अप्रैल का। तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो शेड्यूल आ रहा है वो ILP का आ रहा है, जिसकी मीटिंग जो है जनाब बोर्ड मीटिंग फैसलाबाद के अंदर है 9 AM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब DCL की मीटिंग है 9 to 30 AM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब PPL की मीटिंग है 10 AM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो शो नहीं हो रहा है। उसके बाद जनाब जोव की मीटिंग है 10 AM के ऊपर लाहौर के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब ग्रिल की मीटिंग है 10 AM के ऊपर और सियालकोट के अंदर मीटिंग है जनाब। मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब JGICL की मीटिंग है 10 AM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब JOPP की मीटिंग है और 10 AM के ऊपर मीटिंग है कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब सेकंड मीटिंग है PPL की
वो है जनाब 10 AM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब OLPL की मीटिंग है 10 AM के ऊपर कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब FCCL की मीटिंग है रावलपिंडी के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब GLPL की मीटिंग है 11 to 30 AM के ऊपर कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब KHYT की मीटिंग है हरीपुर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब SLL की मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब INIL की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब प्रेमा की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद BIPL की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद JKSM की मीटिंग है जनाब फैसलाबाद के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब FPRM की मीटिंग है 11 AM के ऊपर कराची के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद FIMM की मीटिंग है कराची के अंदर और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद BFMOD की मीटिंग है जनाब, वो कराची के अंदर है और मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है जनाब। उसके बाद TGL की मीटिंग है तारिक गिलास की, तो जनाब मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। और उसके बाद जनाब जो मीटिंग आ रही है सामने वो AKGL की आ रही है लाहौर के अंदर, मीटिंग है क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब BFL की मीटिंग है 11 AM के ऊपर और दुबई के अंदर इसकी मीटिंग है अबू धाबी के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद DSML की मीटिंग है लाहौर के अंदर और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो 9 मंथली अकाउंट है। उसके बाद जो जनाब जो मीटिंग है वो बक्सल की है कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। और उसके बाद जो मीटिंग है जनाब वो OML की है, OML की, तो उसकी मीटिंग कराची के अंदर है और मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। और इसके बाद मीटिंग जो है वो PSMC की है कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब AASM की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद KOHC की मीटिंग है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। और इसके बाद जो मीटिंग है जनाब वो GOC की है सियालकोट के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद नंबर है जनाब DWI का, डाई का, तो इसकी जो मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब वो SUHJ का आ रहा है, तो जनाब इसकी जो मीटिंग है वो रावलपिंडी के अंदर है और मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट्स है। इसके बाद जो मीटिंग सामने आ रही जनाब वो पेस की है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब HAFL का आ रहा है, जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है, इसका मीटिंग का एजेंडा 3rd क्वार्टर अकाउंट है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब SBL का आ रहा है और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस जो इसकी मीटिंग है और मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद TSBL की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद FCSC की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है जनाब। उसके बाद DAWH की मीटिंग है जनाब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद जनाब जो मीटिंग है FTMM की लाहौर के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब जो नंबर है वो KML का है, जिसकी मीटिंग है कसूर के अंदर और मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद नंबर है जनाब DFML का, कराची के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद जनाब शीस की मीटिंग है लाहौर के अंदर और मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब फ़िरोज़ की मीटिंग है थ्रू वीडियो लिंक, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। और उसके बाद नंबर है ट्रीट का, तो जनाब लाहौर के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। और इसके बाद जनाब JSGGL की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद नंबर है जनाब SNBL का, तो इसकी मीटिंग भी जनाब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस है, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद नंबर है जनाब MSCFL का, तो कराची के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद CBPL की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है।
उसके बाद साजिव की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद CPPL की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद FNBM की मीटिंग है लाहौर के अंदर, मीटिंग का एजेंडा शो नहीं हो रहा है। उसके बाद जनाब जो मीटिंग है वो FECM की है लाहौर के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद जनाब कियान वालों की मीटिंग है थ्रू वीडियो लिंक, क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद FCIBL की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब पाकोसी की मीटिंग है कराची के अंदर और मीटिंग एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद ICI की मीटिंग है कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब UPFL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, मीटिंग का जो एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद AHL की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब PSYL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर और मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद SEL सेल की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट इसका भी एजेंडा है जनाब। और इसके बाद नंबर है SBL का, तो इसकी जो मीटिंग है जनाब क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जो मीटिंग है जनाब FPJM लाहौर के अंदर मीटिंग है जनाब, तो इसका जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है जनाब, गला खुश्क हो गया। आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शन की, तो आपके सामने आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो JVDC है जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और अभी तक जो कॉर्पोरेट जनाब 41,16,000 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है। आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 6,500 शेयर्स की 47 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे हमारे पास शेल है जनाब, तो इसका ट्रेंड भी जनाब सेल के ऊपर है और आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। इसके अंदर आज बाइंग हुई है 5,000 शेयर्स की 117 की प्राइस के ऊपर। और इसके बाद जो नंबर है जनाब वो SPL का है, SPL का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज इसके अंदर बाइंग हुई है 2,000 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद नंबर है जनाब GTech का, तो ये कल की ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक अच्छी बात है आपको रिमाइंड करवा दूं तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कल कॉर्पोरेट ने इसके अंदर कितनी ह्यूज सेलिंग की है। 20 मिलियन की इसके अंदर सेलिंग हुई है जनाब, आपके सामने है 10 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसी वजह से आज ये डाउन रहा है। बात करते हैं कुछ डेट की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेटलमेंट रेशियो से। आपके सामने आज का 25 अप्रैल का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है जो कि ओवरऑल रेशियो है, उसकी जो परसेंटेज है जनाब वो 56% है। कल की निस्बत कल 55 था, आज 56 से कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है और सेटलमेंट रेशियो के अंदर कोई इतना बड़ा इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है, मतलब जो है पोजीशन अनसर्टेन है। और इसके अलावा देखते हैं कि किस कंपनी का सबसे अच्छा नज़र आ रहा है, तो जनाब यहाँ पर MEBL का सबसे अच्छा मुझे नज़र आ रहा है 91%। उसके बाद 72% ईफड का है और उसके बाद जनाब 47% टेली का है। टेली को आज डिस्कस करेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे। टेली का 47% है, EPCL का 40% है, TRG का 39% है। तो बाकी जो ओवरऑल रेशियो है जनाब वो काफ़ी हौसला अफजा नहीं है, मैं यही कहूँगा कि एक न्यूट्रल रेशियो है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FIPI-LIPI डेटा की। आपके सामने आज का 25 अप्रैल का डेटा मौजूद है। फॉरेन कॉर्पोरेट, फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है। 2.23 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तान ने जनाब काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की है, 1.82 मिलियंस की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की जनाब वो है टेक्सटाइल सेक्टर, 1 मिलियन की उसके अंदर बाइंग की है। उसके बाद टेलीकॉम के अंदर बाइंग की है 0.76 मिलियन की। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर हमारे पास लोकल डेटा का, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 1.38 मिलियन की नेट बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है वो है सीमेंट सेक्टर, 1.29 के साथ टॉप के ऊपर है। और जहाँ अच्छी सेलिंग की है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, 1 मिलियन की सेलिंग की है टेक्सटाइल के अंदर। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 1.51 बिलियन की नेट बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब, इनकी मिक्स पोजीशन है, लेकिन 0.67 बिलियन की अच्छी बाइंग की है फर्टिलाइज़र के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का, तो बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.21 बिलियन की नेट सेल है।
और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है 0.37 मिलियन की, वो है बैंक्स ने बैंक्स के अंदर ही सेलिंग की है। उसके बाद नंबर चला है म्यूचुअल फ़ंड का। तो जनाब म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 1.26 मिलियन की नेट सेल है। जहां अच्छी सेलिंग की है 1.33 मिलियन की, वो है सीमेंट सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है, 0.39 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.42 मिलियन की नेट बाइंग है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की जनाब ह्यूज सेलिंग नज़र आ रही है, 2.69। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 2.69 मिलियन की ह्यूज सेलिंग की है। और जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब 1.06 मिलियन की जनाब, वो है टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है जनाब, तो ये था आज का फीपीलीपी डेटा। स्पेशली ओवरसी पाकिस्तान ने जनाब अच्छी खासी से बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी आज पोजीशन बेहतर हुई है। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। जनाब आप बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने आज का 25 अप्रैल का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है डिक्लाइन हुआ है 12%। प्राइस इंक्रीज़ हुई है लेकिन ओपन इंटरेस्ट डेटा डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब है पोजीशन अनसर्टेन है और आज की जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रह सकती है, नहीं रह सकती है, ये कल कंफर्म होगा। और जनाब रोल ओवर वीक है, तो जाहिर सी बात है लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे होंगे मई के अंदर, लेकिन मई के अंदर कोई इतनी मुझे चेंज नज़र नहीं आ रहा है इतना बड़ा। तो फ़िलहाल हम अप्रैल के डेटा पे ही रिलायबल करेंगे। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मुझे चेंज नज़र आ रहा है वो है जनाब -21.5% डिक्लाइन हुआ है TPLP का। और इसके बाद 20.6% डिक्लाइन हुआ है TRG का। और इसके बाद 17.2% डिक्लाइन हुआ है PSO का। और 60.3% डिक्लाइन हुआ है WGL का। बाकी ओवरऑल डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा, और मई के अंदर पोजीशन शो नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को देख के कुछ कह ही नहीं सकता फ़िलहाल। तो मेरे ख्याल से ये पोजीशन जब क्लियर होगी, जब ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी और लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे, और ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीक तक ईद के बाद ही, आफ्टर ईद ही क्लियर होंगी। ठीक है ना, अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। चार्ट ओपन है डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ। बुलिश डोजी कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है, लुक लाइक स्मॉल हैमर कैंडलस्टिक की बॉडी है जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। आज इंडेक्स ने जनाब अपनी जो रेजिस्टेंस थी 46,080 की, इसको सस्टेन किया है। और लेकिन अपनी अच्छी रेजिस्टेंस थी जनाब 46,220 की। अगर इंडेक्स इसको सस्टेन कर जाता तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाती, लेकिन फिर भी एक अच्छी क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। और जनाब अब इंडेक्स के पास जो बनेगी रेजिस्टेंस वो वही बनेगी 46,220 की। और इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती नज़र आ रही है जनाब वो 45,896 की है। बाकी जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है जनाब वो रिकवरी को फेवर कर रहा है। और आप सबको मालूम ही होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि IMF की जो डील जो फाइनल हुई है कल रात को, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रिगर लगा है। लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना ट्रिगर नहीं लगा है, क्योंकि अभी तक लग रहा है कि इन्वेस्टर ट्रेडर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच के ऊपर हैं, और थोड़ा सा काशियस अप्रोच को जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है वो देखना चाहते हैं कि IMF के अंदर जो डील हुई है उसकी क्या कंडीशंस हैं। वो जब सामने आएंगी, एक्सप्लेन होंगी, तो मज़ीद बातें क्लियर होंगी। लेकिन जो मोटी मोटी बातें सामने आई हैं वो आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि आपका जो लोन है उसको भी इंक्रीज़ किया है, और आपके लोन को जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंशन दी है 12 मंथ की। तो पॉजिटिव साइंस तो हुई हैं, बाकी देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल आज मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, कल को रिकवरी को फेवर कर रहा है। और लेकिन ओपन इंटरेस्ट डेटा की जो पोजीशन है वो अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रही है। सेटलमेंट रेशो की जो पोजीशन है वो भी कितनी ख़ास नहीं है। तो मतलब ओवरऑल पोजीशन जो मुझे लग रही है वो अनसर्टेन लग रही है। बाकी कंफर्मेशन हमें कल मिलेगी। अगर इंडेक्स ने 46,220 का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रीजन है इसको सस्टेन किया, और उसके बाद जो सेकंड बनेगी जो बनेगी जनाब रेजिस्टेंस वो 46,400 की बनेगी। अगर इंडेक्स ने इसको सस्टेन किया तो काफ़ी अच्छी साइन मिलेगी और काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाएगी। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन कल के दिन को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, और कल मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल भी रह सकती है, डिप भी ले सकती है।
आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो 45,700 का होना चाहिए। अगर मार्केट 45,700 से बिलो ट्रेड करे आवाली बेसिस के ऊपर, तो आपको उसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू। मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI आपके सामने है, RSI 58 है। डेली बेसिस के ऊपर RSI 58 अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव है, कोई बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। डाइवर्जेंसेस नेगेटिव होने की टर्न हुई थी, लेकिन अभी तक कोई क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है और अच्छी बात है कि पॉजिटिव है। जनाब ऑल ओवर थिंग्स जो हैं आपके सामने हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं और रिकवरी को फेवर कर रही हैं। बाकी कल कंफर्मेशन मिलेगी कि कल क्या होता है। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू जो आपके साथ शेयर किया है। अब देखते हैं कि जनाब टेली की क्या पोजीशन है। टेली का मैं डेली और वीकली चार्ट आपके सामने डिस्कस करूँगा, ताकि टेली की जो पोजीशन जो लगी है लोअर लॉक, उसको ट्रेस कर सकूं और जो टेली के अंदर क्या हो सकता है वो आपके सामने रख सकूं। ठीक है जनाब, चलते हैं टेली के चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब, आपके सामने टेली कार्ड का डेली चार्ट ओपन है। टेली ने अपनी जो क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 14.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने इसका पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब इसका जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बन रहा है बेयरिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग एक नेगेटिव पैटर्न है जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और आज टेली जनाब इसके पास एक अच्छा सपोर्ट रीजन था, वो जनाब यहाँ था। तो जनाब टेली के पास जो अच्छा सपोर्ट रीजन था वो 14.67 के अराउंड था, जिसको इसने ब्रेक किया है और अपनी क्लोजिंग जो दी है इसके बिलो की है। तो अब जो पोजीशन है जनाब डाउनवर्ड की तो इंडिकेट कर रही है और थोड़ी सी पोजीशन इसकी वीक भी हुई है और इसने अच्छा खासा गेन भी दिया था आपको जनाब। और उसके बाद करेक्शन तो होती थी, लेकिन करेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो अब जनाब टेली के पास जो सपोर्ट बनेगी फर्स्ट, वो यहाँ बन रही है। ₹13.63 ₹13.63 के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बन रही है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जनाब यहाँ बनेगी ₹14.61 के अराउंड। ₹14.61 के अराउंड इसके पास फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस, 61 से लेके 65 पैसा के अराउंड। तो अब देखते हैं कि ये सस्टेन करता है सपोर्ट को या सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है ₹13.60 को या 70 पैसा को, तो फिर मसला कर सकता है, मज़ीद नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जहाँ इसने अपनी क्लोजिंग दी है, यहाँ पर भी अपनी सपोर्ट दी है, अपनी सपोर्ट के पास ही है इसने अपनी क्लोजिंग दी है। एक माइनर सी सपोर्ट है जिसके ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वॉल्यूम वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम आज इसके अंदर जनरेट हुआ है। 35.49 मिनट का वॉल्यूम जनरेट हुआ है इसके अंदर। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है आपके सामने है। RSI की पोजीशन है 48 है। RSI डेली बेसिस के ऊपर 48 एक न्यूट्रल RSI है। और MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो आपके सामने हैं। बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। तो मेरे हिसाब से जनाब अब इसके अंदर बाइंग करना, फ्रेश बाइंग करना रिस्की है। तो फ़िलहाल फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा, वेट कीजिएगा कि एटलीस्ट ये ₹14.65 को सस्टेन करके इसके अबाव अपनी क्लोजिंग दे दे। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है ₹15.50 का, तो फिर इसके अंदर बाइंग की जाए। फ़िलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा। और मेरे हिसाब से इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी, देन वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी जो पैटर्न है जनाब वो डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है और फर्दर डाउनवर्ड्स के अंदर इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था टेली का छोटा सा रिव्यू और इंडेक्स का छोटा सा व्यू। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी होगी। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हुई हो, ज़ुबान की स्लिप हुई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ान की अहम ताक़ातें जो हैं वो चल रही हैं, तो ख़ुसूसी तौर पर मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वालिदा को दुआ में याद रखिएगा। आप सबका, आपके प्यार का, मोहब्बत का शुक्रगुज़ार। इजाज़त दीजिए, याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।